नमस्कार। गीता आईएएस में आपका ज़ोरदार स्वागत है। हमने पहली क्लास कर ली है। पहली क्लास में बताया गया है कि इस एथिक्स का विषय का नेचर क्या है। दूसरी क्लास भी हो चुकी है। दूसरी क्लास में हमने पूरे एथिक्स सिलेबस का पूरे पाठ्यक्रम का वर्ड्स पे ध्यान दिए कि वर्ड्स उसमें क्या क्या आने वाले हैं। तो इम्पोर्टेंट वर्ड्स को पढ़ा है। आज भी दो इम्पोर्टेंट वर्ड्स को पढ़ेंगे, उसके बाद सीधे सिलेबस पे जंप करेंगे। सिलेबस पे जाने से पहले आप लोगों को जानकारी दे दिया जाए कि जो इस पूरे क्लास का जो नोट्स है वो डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा लिंक दे दिया जाएगा। आज आप जो कि जाके डाउनलोड कर सकते हैं और आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए कि बिल्कुल आसान से आसान भाषा, बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल, जितना आपके सर पे बाल नहीं होगा उससे ज़्यादा एग्जाम्पल्स हैं। एथिक्स मतलब एग्जाम्पल। और ये मैं कहता हूँ कि एथिक्स एक लिटमस पेपर है और लिटमस पेपर पे आपको खरा उतरने के लिए एग्जाम्पल्स चाहिए, खूब सारे एग्जाम्पल। आपको एक एक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक एक छोटा छोटा बच्चों वाला कॉन्सेप्ट उसमें दिया गया है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको नोट्स का एक थोड़ा दिखा देता हूँ। जैसे ये एथिक्स और वर्सेस मोरालिटी है, तो आप पढ़ के देखेंगे, आपको तुरंत समझ में आएगा। आज तो ये होगा, क्लास में बताएंगे जैसे नैतिकता का मतलब क्या है, वो बातें जो हमें बताती हैं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं, चाहे वो कोई देख रहा हो चाहे ना देख रहा हो। ये एग्जाम्पल, ये एक देसी और भावुक कहानी, रामू और बीमार बाबा। ये इन कहानियों से आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझना है। पूरा कॉन्सेप्ट, पूरी कहानी है। कहानी, एग्जाम्पल, मोरालिटी क्या होती है, उसके बाद कहानी, एग्जाम्पल, कहानी, एग्जाम्पल, फिर वैल्यूज़, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, ह्यूमन वैल्यूज़, जो सब्जेक्ट ये सिलेबस का पार्ट है। तो ये कहानियों से, सारी चीज़ें कहानियों से, एग्जाम्पल्स, कहा जो एग्जाम्पल्स है वो कहानी के रूप में आएंगे। एकदम कठिन नहीं, बिल्कुल आसान से आसान लैंग्वेज। तो ये हो गया। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप लिंक पे क्लिक करेंगे। और रेट बताया है 150 रुपये, बहुत ज़्यादा नहीं है। इतना तो आदमी पान खा के थूक देता है, तो आपको पान नहीं खाना है, आपको थूकना नहीं है, आपको 150 रुपये इस पर खर्च कर देने हैं। और वीडियोस जो है फ्री में जाएंगे यूट्यूब पे। यूट्यूब से वीडियो देखिए, नोट्स मिल रहे हैं, नोट्स को आप आराम से पढ़ के समझ लीजिए और शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा। आप नोट्स पढ़ेंगे, उससे ही शॉर्ट नोट्स निकल जाएंगे, क्योंकि आपको पूरा कहानी तो निकालना नहीं है, कहानी तो बस समझने के लिए है। तो कहानी समझिए, उसके वर्ड्स लिख के ट्राइग्राम बना लीजिए और जल्दी जल्दी से पढ़िए, तो सारी चीज़ें याद रहेंगी। वर्ड्स ही बेसिकली, वर्ड्स याद रखना है, अपने भाषा में सारी चीज़ें लिखनी है लैंग्वेज में। और एग्जाम्पल ऐड करना होगा तो अपने शॉर्ट नोट्स में एग्जाम्पल ऐड कर लें, कोई नया अगर मिलता है तो। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे एथिक्स। एथिक्स और मोरालिटी जैसे वर्ड है, दो दो ही बचे हैं, उसके बाद सिलेबस स्टार्ट होगा। तो एथिक्स क्या होता है, मैं टाइप कर देता हूँ। छोटा टाइप, ये बड़ा टाइप हुआ। एथिक्स, एथिक्स क्या होता है ये हमें समझना है। एथिक्स, आप एथिक्स, हम एथिक्स और मोरालिटी को जो है पूरे जब सिलेबस में पढ़ेंगे तो एक मान के चलेंगे। एथिक्स इज इक्वल टू मोरालिटी, नैतिकता। लेकिन यहाँ पे एथिक्स और मोरालिटी का डिफरेंस थोड़ा समझ लेंगे, क्योंकि वर्ड्स हैं तो वर्ड्स का डिफरेंस हम समझेंगे। उसके बाद जब सिलेबस स्टार्ट होगा तो दोनों का एक समानार्थी मतलब अब निकालेंगे, घबराना नहीं है। तो एथिक्स का मतलब यहाँ क्या है, ये नियमों का एक समूह है। एथिक्स एक नियमों का समूह है। आपने सुना होगा कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स सुना है। तो कोड ऑफ एथिक्स जो है बहुत सारे संस्थाओं का हो सकता है, समाज का एथिक्स हो सकते हैं, और देश का एथिक्स हो सकता है। कोड ऑफ एथिक्स की किस तरीके से क्या चीज़, सब सारी चीज़ें व्यवस्थित तरीके से चले। तो ये नियमों का एक समूह है जो हमें बताता है कि क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, चाहे हमें कोई देख रहा हो चाहे ना देख रहा हो। ठीक है, बाहर नियम, एक नियमों का समूह बना दिया गया है, और ये बाहरी नियम होते हैं, बाहर से बनाए गए होते हैं। देश का कानून, संविधान है, बाहर से बनाया गया है। तो ये हमसे उम्मीद की जाती है कि उसके अकॉर्डिंग हम आचरण करें अपना।
चाहे हमें कोई देखे चाहे ना देखे, हमें वैसा ही आचरण करना है। एक सामाजिक नियम है, देश के नियम जैसा है ये, कोड ऑफ एथिक्स। इसको नीति शास्त्र बोलेंगे, इथिक्स, नीति शास्त्र। इसका जब हम, मैंने बोला ना, जब सिलेबस हम पढ़ेंगे तो हम एथिक्स और मोरालिटी को साथ में समानार्थी समझ के पढ़ेंगे, लेकिन अभी अंतर समझना है इसका कि अंतर क्या है। तो एथिक्स का मतलब समझ में आया, ये एक बाहरी नियम है, नियमों का समूह है। जैसे देश के एक नियम हो सकते हैं, संस्थाओं के नियम हो सकते हैं, आपके भी अपने, जब आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट या कुछ भी स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे भी अपने कुछ नियम बनाएंगे। तो एक एथिकल की ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, चाहे हमें कोई देखे चाहे ना देखे। तो ये हो गया एथिक्स। तो अब ये करता क्या है, ये अब क्या करता है इस पे बाद में आएंगे। पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने बोला ना कि हमेशा एग्जांपल से समझना है। एक कहानी लेते हैं गांव की। गांव में एक गरीब लड़का है रामू, उम्र उसकी 14 साल है। उसके पिता बहुत बीमार रहते हैं, तो बाज़ार में जो है वो सब्जी बेचने खुद ही जाता है। तो बाज़ार में सब्जी बेचने गया। बाज़ार में एक घटना होती है उसके साथ। एक बड़े बाबू साहब आते हैं, अमीर आदमी, सब्जी खरीदते हैं। रामू को देना चाहिए था 50 रुपये का नोट, बड़े आदमी को 50 रुपये का नोट देना था। गलती से उसने 500 रुपये का नोट दे दिया और बड़े बाबू साहब चले गए। अब जो है राजू के जो राजू जब पैसा लिया तो उसके हाथ कांपने लगे। उसके बैठ के देख रहा था उसको, सोच भी रहा था कि अब इतने में तो बाबा की दवाई आ जाएंगी, और जो है अब कोई देख भी नहीं रहा है। थोड़ी देर तक लेकर वो पैसा वहीं बैठा रहा, लेकिन खुद ब खुद सोचने लगा और सोचा कि यार नियम तो बाहर ये कहा गया है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके दिमाग में दौड़ने लगा ये सारी बातें। तो फिर जो है अपने सोच रहा है कि पैसा रख लूँ या फिर मैं दे दूँ, ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में चल रही थी। फिर लास्ट में उसके मन में आया कि मैं अपने आप से नज़रें कैसे मिलाऊंगा। अगर ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो फिर मैं अपने आप से नज़र ही नहीं मिला पाऊंगा, आईना भी नहीं देख पाऊंगा। आईने में हमेशा अपने आप को चोर महसूस करूंगा। तो रामू दौड़ के जाता है बड़े बाबू के पास, कहता है साहब आपने जो है गलती से मुझे 500 रुपये का नोट दे दिया है। अब बड़े बाबू साहब एकदम भावुक हो गए, आंखों में पानी आने लगा, बस लग रहा था कि अभी गिर ही जाएंगे, लेकिन गिरे नहीं। बोले बेटा तुम जैसे लोगों की वजह से ही जो है देश चल रहा है। ये हंसी मजाक के अंदाज में बोल रहा हूँ, लेकिन उसने कहा कि तुम लोगों जैसे लोगों की वजह से ही देश अभी तक टिका हुआ है। तो यहाँ पे जो है हमें सीखने को क्या मिला, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला, ये है कि नैतिकता वही है जो कठिन हालत में भी सही रास्ता चुनने की हिम्मत देती है। कठिन हालत में भी सही रास्ता चुनने की हिम्मत देती है। जब कोई हमें नहीं देख रहा होता तब भी हम सच्चाई से काम लेते हैं, वही सच्ची नैतिकता है, वही नीति है, वही नीति शास्त्र है। समझ में आया? एथिक्स समझ में आया क्या होता है? अब ये एथिक्स करता क्या है, ये जो बाहरी नियम बनाए गए हैं वो करता क्या है। जब हम इसको अपने व्यवहार में लाते हैं ना, तो जो हमारा आचरण होता है, हमारी सोच होती है, जो हमारे डिसीजन होते हैं ना, उसमें सच्चाई झलकती है, ईमानदारी झलकती है, हम में इंसानियत आती है। ये होता है एथिक्स। ये एथिक्स काम करता है ऐसे। तो समझ में आ गया कि एथिक्स का मतलब क्या होता है। बाहरी नियम है, चाहे हमें कोई देखे चाहे ना देखे, हमें सही काम करना है। एथिक्स का मतलब समझ में आया, और एग्जाम्पल समझ में आया रामू का। और क्या काम करता है ये, हमारे आचरण और हमारी सोच और हमारे फैसलों में क्या काम करता है, हमें एथिकल बना के रखता है, हमें सच्चाई, ईमानदारी और इंसानियत लाता है हमारे अंदर। तो यह है एथिक्स। अब मोरालिटी समझते हैं। मोरालिटी का मतलब क्या होता है, सदाचार, नैतिकता। अब कहेंगे आई मोरालिटी और एथिक्स दोनों को मतलब नैतिकता, हाँ मतलब दोनों का समानार्थी ही निकलता है, लेकिन आप एथिक्स को नीति शास्त्र बोलेंगे और मोरालिटी को नैतिकता, सदाचार, यहाँ पे अंतर समझने के लिए। लेकिन जब सिलेबस स्टार्ट होगा तो दोनों का मतलब सेम ही मानेंगे, नैतिकता। तो मोरालिटी क्या होता है, इसका संबंध किससे होता है बेसिकली,
अंदर से। वहाँ पे क्या था एथिक्स में, बाहरी नियम बने थे। यहाँ पे क्या है, आपके आंतरिक, अंदर वाला। अंदर से क्या होता है कि अंदर से ये होता है, आप कुछ करते हो तो आपको लगता है कि यार ये सही है या गलत है, तो जो अंदर से जानना, अंदर से जानना कि क्या सही है क्या गलत, यह हमारे चरित्र, आत्मा और सोच से जुड़ा होता है। वो बाहर, एथिक्स बाहरी नियम से जुड़े होते हैं, मोरालिटी हमारे चरित्र, आत्मा और सोच से जुड़ी होती है, जो हमारे संस्कारों के स्तर पे और अनुभवों अनुभवों से, जो हमारे संस्कारों के स्तर पर होती है ना, वो होती है मोरालिटी। जो हमारे अनुभव होते हैं, जो हमारे संस्कार, तो लगता है कि हाँ सही है, ये सही है। बाहरी नियम नहीं, बाहर के नियम क्या बोलते हैं उससे मतलब नहीं, हमें क्या लगता है, हमारे अंदर से क्या लगता है, वो है मोरालिटी। जो हमारे अंदर से हमें सही लगे वही मोरालिटी है। अब एग्जाम्पल लेंगे तो ज़्यादा अच्छे से और समझ में आ जाएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए 10 साल का बच्चा है, नाम है उसका छोटू। छोटू के माँ ने लड्डू बनाए हैं, दिवाली वाली का टाइम है, लड्डू बने हैं खूब सारे। उसमें से मान लीजिए 10 लड्डू बने हैं, 10 मान लेते, एक संख्या ले लेते हैं। उसमें से 5 लड्डू जो है, एक पड़ोस की अम्मा रहती हैं, बीमार रहती हैं हमेशा, उनका कोई है नहीं। छोटू को बोला जाता है कि छोटू ये 5 लड्डू लो और जाके अम्मा को दे आओ। और जो है छोटू तो छोटू है, उसके हाथ में लड्डू लग चुके हैं, तो उनको लेके जाता है रास्ते में। उसको रास्ते में भूख लग जाती है, मन से अंदर से फिर उसको लगता है कि यार एक लड्डू दबा ही लेते हैं, कौन देख रहा है, अम्मा तो देख ही नहीं रही है, तो खा लेते हैं। तो जिनको देना था उन्हीं के घर के सामने वो खड़ा होकर सोच रहा है कि उड़ा देते हैं एक। तो अम्मा उधर से बोलती है, कोई बेटा आया है क्या, बहुत भूख लगी है। बहुत ही दर्द भरे स्वर में बोलती हैं, कोई की, क्योंकि बूढ़ी बीमार है, उनका कोई है नहीं। तो छोटू यहाँ पे लग लग के एकदम रोने लगता है, मन में आंसू आ जाते हैं उसके कि अरे अम्मा इतनी बीमार है कि उनके कुछ है नहीं। तो लड्डू जो है वो नहीं खाता, तुरंत जाके 5 लड्डू जो है उनको अम्मा को दे देता है। अम्मा खा लेती हैं और खुश हो जाती हैं, झोपड़ी में जाके सारा जो है। तो छोटू जो है आके अपनी माँ को बताता है कि माँ मैंने 5 लड्डू दे दिए, मैंने एक भी लड्डू नहीं खाया। तो माँ ने जो है छोटू की तारीफ़ की, कि बोला, उसको बोला कि बेटा यही सच्ची इंसानियत है, यही सच्ची इंसानियत है। अब ये छोटू के कहानी से हमने क्या भाव निकलता है, क्या हम क्या समझे इससे। तो इसमें ये है कि केवल नियमों को नहीं मानना है, अपने अंदर की आवाज़ भी सुननी है। केवल नियमों को नहीं मानना है, अपनी अंदर की आवाज़ भी सुननी है। ठीक है। तो लालच, भूख, डर, जब ये सब होते हुए भी हम दूसरों की भलाई के लिए काम करें, वही असली नैतिकता है, मोरालिटी है। जब हमें भूख है, अब लालच है, डर भी लग रहा है, लेकिन जब हम इन सबसे हट के जब दूसरों की सच में मदद करते हैं, तब वो असली नैतिकता दिखती है। यही है मोरालिटी, यही मोरालिटी है। ठीक है। अब जो है हमें समझना है एथिक्स और मोरालिटी का जो है एक होता है, एक सहयोग का संबंध होता है, एक विरोध का संबंध होता है। तो हम एथिक्स और मोरालिटी के जो है सहयोग के संबंध को समझेंगे कि एथिक्स एंड मोरालिटी कोऑपरेटिव रिलेशन। ये दूसरा, हम एथिक्स और मोरालिटी के कोऑपरेटिव रिलेशन को समझेंगे। एक लाइन में बोल दूं तो सहयोग का संबंध कैसे होगा। पहले तो एथिक्स और मोरालिटी जो है, जब बाहरी नियम और भीतरी नियम, बाहरी नियम क्या, एथिक्स, भीतरी नियम कैसा, मोरालिटी, एक जैसा बोलते हैं, तब व्यक्ति न सिर्फ अच्छा नागरिक बनता है बल्कि सच्चा इंसान भी बनता है। जब आपका जो बाहरी नियम बने हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आपका जो अंदर से आवाज़ आ रही है, सेम दोनों का बराबर है, तब ये सहयोग का संबंध होगा। एग्जाम्पल लेंगे एक,
राजू एक ईमानदार पुलिस वाला है। मान लीजिए राजू एक है कोई बहुत ईमानदार पुलिस वाला है। हालांकि कमी दिखते हैं है भी कि नहीं पता नहीं, लेकिन फिर भी मान लेते हैं एक अपवाद। ये एक ईमानदार पुलिस वाला है राजू। राजू का एक सगा भाई है काजू। उसका तो वो एक एक्सीडेंट केस में जो है दोषी निकला है। तो अब ये राजू राजू जो है, राजू का एथिक्स यानी बाहरी नियम, मोरालिटी यानी उसके भीतर का मन। एथिक्स में ये आता है कि कानून, एथिक्स कहता है कि कानून सबके लिए बराबर है। जो बाहरी नियम है वो कहता है कि कानून सबके लिए बराबर है। अब जो राजू के अंदर वाली बात आती है कि सही वही है जिससे किसी बेगुनाह को इंसाफ मिले, कि सही वही है कि जिससे किसी बेगुनाह को इंसाफ मिले। तो राजू जो है आंसू बहाकर एकदम दिल पे पत्थर रखकर भाई की गिरफ्तारी की रिपोर्ट दर्ज करा देता है। रिपोर्ट कराओ। समझ रहे हैं कि मन में जो है वो उसके है कि ये करना गलत है, और नियम भी यही कह रहे हैं कानून सबके लिए बराबर है। लेकिन उसका भाई भी है तो जो उसके आंसू बहाकर वो केस दर्ज करा देता है कि उठाओ उसको। तो ये एथिक्स और मोरालिटी का कोऑपरेटिव संबंध है, सहयोग का संबंध है। ठीक है, समझ में आया? एथिक्स और मोरालिटी का सहयोग का संबंध, जब बाहरी नियम और आंतरिक नियम दोनों बराबर सही तरीके से काम करें, कि हम भी बाहरी नियम भी यही करें, हम भी ऐसे सोचते हैं यार, तो बेहतर होगा। तो ये है एथिक्स और मोरालिटी का संबंध। अब हम पढ़ेंगे एथिक्स और मोरालिटी का विरोध का संबंध। एथिक्स एंड मोरालिटी, एथिक्स एंड मोरालिटी रिलेशन, contradiction, रिलेशन, ये पढ़ेंगे। ये हो गया। अब हम इस पर फोकस कर रहे हैं, इस पर कि ये क्या कहता है। कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति के अंदर की जो भावनाएं होती है वो समाज के जो नियम बने होते हैं ना उससे टकरा जाती हैं। हम कुछ और सोच रहे हैं, बाहर के नियम, समाज के नियम कुछ और बता रहे हैं। समाज के नियम मतलब एथिक्स, हमारी अंदर की भावनाएं मतलब मोरालिटी, तो दोनों में टकराहट हो जाती है। अब एग्जाम्पल लेंगे। एथिक्स मतलब एग्जाम्पल्स। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए खुशबू है, खुशबू नाम की कोई लड़की है जो एक सरकारी अस्पताल में नर्स है, और उसी सरकारी अस्पताल में जो है उसकी माँ आईसीयू में भर्ती हो जाती है। कोई ऐसा मामला हो जाता है कि उसकी माँ बहुत बीमार पड़ जाती हैं और वो आईसीयू में आके एडमिट हो जाती हैं। अब जो है नियम क्या कह रहा है, नियम था कि डॉक्टर पर, नियम यह है कि बिना डॉक्टर की अनुमति के आईसीयू में कोई दवा नहीं दे सकता। बिना डॉक्टर की अनुमति के आईसीयू में कोई दवा नहीं दे सकता। तो डॉक्टर समय पर आया ही नहीं, माँ की हालत बिगड़ रही थी। तो खुशबू ने क्या किया, और खुशबू जानती थी कि अगर मैंने दवा दे दी तो माँ ठीक हो जाएंगी, लेकिन डॉक्टर आ नहीं रहा है, टाइम जा रहा है, और नियम बना हुआ है कि बिना डॉक्टर की अनुमति के आईसीयू में तो जाना ही नहीं है, दवा दे ही नहीं सकते। तो जो यहाँ पे क्या होता है, और खुशबू का जो ये तो नियम हो गया, एथिक्स जो हॉस्पिटल का बना हुआ है, और खुशबू का जो मोरालिटी है अंदर का वाला बोल रहा है कि माँ की जान बचानी है, माँ की जान बचानी है। तो वो क्या करती है, एथिक्स का नियम तोड़ देती है, कहती है नहीं, भाड़ में गया एथिक्स, माँ की जान बचाओ। उसने दबा दिया, और उस पर कार्रवाई भी हुई, और जो विभागीय कार्रवाई होती वो हुआ। लेकिन उसने बोला उसमें कि अगर ऐसा सिचुएशन फिर पड़ा तो फिर नियम तोड़ देंगे, ज़्यादा बोले तो तुमको भी तोड़ देंगे। तो नियम तोड़ने के लिए वो तैयार थी।
तो यहाँ पे क्या है कि मोरालिटी कह रहा था कि माँ की जान बचा, खुशबू ने नियम तोड़ दिया, माँ को दबा दी। सिंपल। तो मैं समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, मोरालिटी और एथिक्स में विरोध कैसे बन रहा है। तो यही 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 होता है एथिक्स और मोरालिटी का टकराव। यही होता है एथिक्स और मोरालिटी का टकराव कि बाहर के नियम कुछ और बोल रहे हैं और आपके अंदर का नियम जो आप महसूस करते हैं वो कुछ और बोल रहा है। तो ये विरोध का संबंध हो जाता है। ये एग्जाम्पल था जब नियम और आपके अपने उसूल आमने सामने खड़े हो जाते हैं ना, तब वहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन शुरू होता है एथिक्स और मोरालिटी का। अब इसका निष्कर्ष क्या निकाले, अगर हम एथिक्स और मोरालिटी का निष्कर्ष निकाले तो क्या है कि एथिक्स और मोरालिटी जब साथ चलते हैं ना, तो व्यक्ति, समाज और आत्मा दोनों के प्रति सच्चा होता है। लेकिन जब ये टकराते हैं तब असली परीक्षा शुरू होती है, और यहीं से शुरू होता है यूपीएससी वाले केस स्टडीज़ की गहराई। जब साथ साथ चल रहे हैं तो सब ठीक चल रहा है, जैसे ही टकराव आता है तब यहाँ पे आपका केस स्टडी स्टार्ट होता है कि अब आप क्या करेंगे। जो सिलेबस में पहले ही ऊपर लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है ना, कि एटीट्यूड और आपका अप्रोच चेक किया जाएगा कि एक कैंडिडेट का जो है एटीट्यूड और किसी भी सिचुएशन का अप्रोच में क्या अप्रोच लेता है वो। तो उसी सब चीज़ों को टैकल करने के लिए ये कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाते हैं आपको, कि आप असल जीवन के जो भी कॉन्सेप्ट है न्यूज़पेपर पढ़ के देखते रहिए और डिसीजन लेते रहिए कि ये चाहिए। आप एक रफ प्रैक्टिस करते रहिए। तो समझ में आया कि एथिक्स और मोरालिटी में सहयोग का संबंध, मोरालिटी और एथिक्स में विरोध का संबंध। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, और नोट्स पढ़ेंगे तो और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। वीडियोज़ यहाँ से फ्री में जाएंगे और यूट्यूब पे अपलोड हो जाएंगे, और आपको नोट्स जो मिले हुए हैं 150 रुपया, आराम से पढ़िए। नहीं तो इतने में तो आदमी पान खा के थूकता ही है, इससे ज़्यादा खा के थूक देता है। 5-10 रुपये का पान भी तो होता है। और एथिक्स और मोरालिटी में जो डिफरेंस है वो तो समझ में आ गया, लेकिन इसके डिफरेंस को मैंने और कैटेगराइज किया है परिभाषा के लेवल पे, और जो है नोट्स में है, आपको पढ़ लेना है। ठीक है। अब यहाँ से शुरू होने जा रहा है आपका सिलेबस, ह्यूमन वैल्यूज़। उससे पहले आपको सिलेबस दिखाना ज़रूरी है। ये रहा सिलेबस, ये देखिए, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, ये हम ये पढ़ेंगे। ह्यूमन वैल्यू जो येलो से मार्क किया हुआ ना ये। लेकिन उससे पहले हम आप ऊपर पढ़ेंगे पहला लाइन, जो आपसे मैंने बोला था ना कि पेपर का स्वभाव क्या है, क्या उम्मीद करता है आपसे पेपर, ये है। दिस पेपर विल इंक्लूड क्वेश्चंस टू टेस्ट द कैंडिडेट्स attitude and approach to issue relating to the integrity, probity in public life and his problem solving approach to various issues and conflicts faced by him dealing with the society. Questions may utilize the case study approach to determine these aspects. The following broad areas will be covered. मतलब ये कि आप कैंडिडेट का एटीट्यूड और अप्रोच देखा जाएगा कि किसी इश्यूज़ को कैसे वो इन सारे टूल्स का इस्तेमाल करके हैंडल करता है, और इसी को लेके ब्रॉड एरिया पूरा कवर किया गया है। समझ में आया? तो अब बता रहा था ना कि क्यों आपको ये पढ़ना है, क्या आचरण कि क्या स्वभाव है इस पेपर का, नेचर का। ये सिलेबस है, ये यूपीएससी का रॉ सिलेबस है, जो यूपीएससी प्रोवाइड करती है ना वही। ये बिल्कुल फ्रेश रॉ सिलेबस है। आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ऊपर नीचे कर देता हूँ ताकि पूरा आ जाए। ठीक है। तो अब हम शुरू करेंगे। ख़त्म हुआ ये वैल्यूज़, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस में ह्यूमन वैल्यूज़। ये शुरू होगा यहाँ से, ह्यूमन वैल्यू, स्पेलिंग गलत हो गया, ह्यूमन वैल्यूज़। ये पढ़ेंगे, ये जाएगा आज। ह्यूमन वैल्यूज जा रहे हैं पढ़ने। ठीक है। सवाल है पहला ही, वैल्यूज़ के बारे में पढ़ाया था, रफ बोला था, एक वर्ड्स होगा। अब सिलेबस में इंटर कर रहे हैं हम, आई रिपीट, सिलेबस में इंटर कर चुके हैं और ये ह्यूमन वैल्यूज स्टार्ट कर रहे हैं। सिलेबस में इंटर कर चुके हैं। अब सवाल है ह्यूमन वैल्यूज़ क्या होती है। एक लाइन में बोलूँ तो ये एक इंसानी गुण होते हैं। समझ में आए? इंसानी गुण।
जो दूसरों के लिए हमें जीना सिखाते हैं। एक इंसानी गुण होता है जो हमें दूसरों के लिए जीना सिखाता है। क्या है ये? मतलब जैसे आपको जैसे वो एग्जांपल दिया जाए तो सत्य, अहिंसा, करुणा, सहानुभूति, ईमानदारी, नम्रता, सेवा, सेवा भावना, कर्तव्य निष्ठा, सम्मान, ये ह्यूमन वैल्यूज़ हैं। ये सारे ह्यूमन वैल्यूज़ और भी हैं। इसमें आपको पढ़ाया जाएगा कि यूनिवर्सल वैल्यूज़ क्या होती हैं। ये ह्यूमन वैल्यूज़ ये सारी चीज़ें हैं। बेसिकली आप ये बोल सकते हैं कि ये वो धरोहर है जो हमें किसी किताब से नहीं मिलती है। ये धरोहर जो हमें किसी किताब से नहीं मिलती है, बल्कि माता पिता, गांव, गुरु और ज़िंदगी के जो अनुभव होते हैं ना, उनसे हम सीखते हैं ये सारी चीज़ें। गांव में आपको सिखाया जाता होगा बड़ों का आदर करो, माता पिता बोलते होंगे बड़ों का आदर करो, सम्मान, सम्मान यहाँ आता है, सम्मान करो। गुरु जब आप स्कूल जाते होंगे, कॉलेज जाते उसको स्कूल कॉलेज में सिखाते होंगे तमीज़ से रहो, तमीज़ से रहो, तो बदतमीज़ी ना करना, अपने आप को ठीक करना। ये धरोहर है। ह्यूमन वैल्यूज क्या होती हैं? इंसानी गुण होती है। कैसी होती हैं? जो हमें दूसरों के लिए जीना सिखाती हैं। अब कहानी से समझेंगे, ठीक है। अब लाइन से 4-5, जैसे करुणा हो गया, टॉलरेंस हो गया, इसको कहानी से समझेंगे। पहला होगा कंपैशन। ह्यूमन वैल्यूज में पहला कंपैशन पढ़ेंगे, करुणा, कंपैशन, ये पढ़ेंगे हम। ये पढ़ने जा रहे हैं कंपैशन। इसका हिंदी में मतलब होता है करुणा। एक कहानी है, मान लीजिए कहानी का नाम कुछ दे देते हैं, भूखे कुत्ते और गुड्डी की रोटी। ये कहानी का नाम है, ठीक है। सिलेबस में भी आपको नोट्स पे भी मिलेगा ये सारी चीज़ें, ठीक है। एकदम मज़ेदार, पढ़ते पढ़ते लगेगा कि यार ये तो लग रहा है चाचा चौधरी पढ़ ली कॉमिक्स, ऐसे ही पूरा नोट्स बनाए। तो स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए गुड्डी है, एक 9 साल की बच्ची, रोज स्कूल जाती थी। उसकी माँ जो है 2 रोटी बनाकर उसको देती थी, तो वो आते जाते रहती थी, रोज 2 रोटी खाती थी। रास्ते में एक दिन क्या हुआ कि वो रास्ते में कोई भूखा कांपता हुआ कुत्ता दिखा उसको, एकदम से कूं 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 करके चल रहा था। तो गुड्डी ने क्या किया, अपनी एक रोटी निकाली टिफिन से, निकाल के उस कुत्ते को खिला दिया। कुत्ता जो है ऐसे पोंछ ऐसे ऐसे घुमाते 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 एकदम ऐसे 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 करते हुए थोड़ा थोड़ा डांस वांस भी किया, फिर चला गया खुश होकर कि चलो रोटी मिल गई आज। गुड्डी जो है, गुड्डी उस दिन जो है खाना तो खाया, उसका पेट नहीं भरा, लेकिन उसका मन पूरा भरा। यही करुणा है, समझ में आया? यही करुणा है, यही कंपैशन है। किसी को देखकर दिल से दुख हो जाता है, और जब हम उसके लिए कुछ करते हैं, ठीक है, दिल से दुखी होना और कुछ करना उसके लिए, ये कंपैशन है, करुणा। समझ में आया कंपैशन क्या होता है? एक एग्जाम्पल समझ में आया अच्छे से? जब एग्जाम्पल हमेशा याद रखेगा कि छोटी बच्ची है, रास्ते जा रही थी, कुत्ता भूखा था, उसको खिला दिया रोटी, अपने आधे पेट खाया, लेकिन उसका मन पूरा भरा। तो क्या है? करुणा है यहाँ पे। अब हम पढ़ेंगे दूसरा है टॉलरेंस, सहिष्णुता। टॉलरेंस, टॉलरेंस लॉरेंस बिश्नोई जैसा साउंड कर रहा है। टॉलरेंस, ये पढ़ रहे जा रहे हैं हम। टॉलरेंस का मतलब होता है सहिष्णुता। एग्जाम्पल से समझेंगे हम, सीधा सीधा एग्जाम्पल। जैसे आतंक का दूसरा नाम बाबू भैया होता है ना, वैसे ही आता एथिक्स का दूसरा नाम है एग्जाम्पल्स, और एग्जाम्पल्स का दूसरा नाम है सूर्या। तो गांव का एग्जाम्पल है। गांव में मान लीजिए एक गांव है, वहाँ पे एक बूढ़ा चौकीदार है, रात भर पहरा देता है वहाँ पे, ठीक है। बच्चे जो है उसी कमरे के आसपास जो है खेलते हैं, शोर भी खूब मचाते हैं। एक दिन क्या होता है कि बच्चे जो है गलती से ना उसी खिड़की का शीशा तोड़ देते हैं, उस चौकीदार के खिड़की का जो है शीशा तोड़ देते हैं। तो बूढ़ा चौकीदार निकलता है ऐसे 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 करते हुए, सबको लगा कि बस अब तो चिल्लाएगा, फाड़ देगा सबको, एकदम मार मार के भगा देगा। ये होता क्या है, ऐसा होता है कि बोलता है कि बेटा कोई बात नहीं, खेलो। तो कोई बात नहीं, खेलो, लेकिन अगली बार ध्यान रखना। तो लोगों को, एक बच्चा जो पीछे कॉमेडी टाइप का कुछ होता ही मस्करी टाइप का, तो पीछे से सोच रहा है, अरे बाबा रे बाबा, मैं तो तेरे को हरामी समझा था, तू तो राम निकला।
तो इस तरीके तो यहाँ पे जो मैं बताना चाहता हूँ कि तुम लोग खेलो हो, इस कोई बात नहीं, बस आगे अगली बार से ध्यान रखना। यही सहिष्णुता है, यही टॉलरेंस है। जब गुस्से की जगह माफ करने का दिल रखे लोग, गुस्सा नहीं किया, माफ कर दिया, जान दो, कोई लिव इट, तो यहाँ पे क्या है, टॉलरेंस, सहिष्णुता। समझ में आया क्या हुआ? टॉलरेंस समझ में आया। अब तीसरा पढ़ेंगे, सच्चाई। सभी लोग जानते हैं आराम से, लेकिन एक एग्जाम्पल देने में मजा आ रहा है। ट्रूथ, सच्चाई। अब सच्चाई क्या होती है? कहते हैं सच्चाई का भी अर्थ समझा जाए क्या? इस तो मतलब सच बोलो वही सच्चाई। बिल्कुल सही समझ रहे, वही है, लेकिन एग्जाम्पल लेना ज़रूरी है। क्या पता कोई एकदम केजी का बच्चा आईएएस की तैयारी कर रहा हो बैठ के कोने में, क्या हम भी आईएएस बनेंगे, तो वो उस मूड वालों को भी समझाना ज़रूरी है। फिर भी रामू, मान लीजिए एक रामू है, एक रामू नाम का लड़का है। वो अपने पिता की साइकिल पे रोज़ नज़र गाड़े बैठा रहता था कि आज लेके जाएंगे, आज लेके जाएंगे। तो जो है एक दिन पिताजी खिसक लेते हैं और पैदल चले जाते हैं, रामू को मिल जाता है और वो साइकिल लेके निकल पड़ता है। साइकिल चलाता है गांव में बहुत स्पीड से, और खड़ा होकर भी कभी कभी चलाता है, कभी ऐसे 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 करके भी चलाता है। तो गिर जाता है, खड़न जाता है, गिर जाता है, खड्डा आता है उसमें, लड़खा के गिरता है, हैंडल टूट जाती है साइकिल की। अब वो हैंडल धीरे धीरे साइकिल लाता है घर पे। अपने पिताजी ने पूछा साइकिल किससे पूछ के लेके गए थे? तो उसने पूछा, तो उन्होंने पूछा तो किसी से नहीं था। तो फिर भी बोला कि हैंडल कैसे टूट गया? तो कहते खड्डा आया था, टूट गया। तो पिताजी बोलते हैं घबराने की ज़रूरत नहीं है, अच्छी बात है कि सच बोल रहे हो। तो जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि रामू ने झूठ नहीं कुछ छुपाया नहीं, साफ साफ बता दे कि ये मामला हुआ है, यही सच्चाई है, यही सच्चाई है, यही ट्रूथ है, इसी को सच्चाई बोलते हैं। समझ में आया? जब आप कुछ छिपाते नहीं हैं, जो साफ था साफ साफ बता दिया कि यही हुआ है, जो करना है कर लो। तो ये सच्चाई होती है। समझ में आया क्या होता है ट्रूथ? अब हम सेवा भावना पढ़ेंगे। सेवा भावना, यहाँ मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, सेवा भावना इंग्लिश में लिख रहा हूँ, आप इंग्लिश देख लेना इसका, इंग्लिश तुमको भी देखना पड़ेगा। सेवा भावना, ठीक। अगेन सीधा एग्जाम्पल पे जाएंगे, एग्जाम्पल से बातें समझ में। आपको कॉन्सेप्ट समझना है, लिखना अपने लैंग्वेज में है, अपनी ही भाषा इस्तेमाल करनी है। सबको पता है कि अपनी भाषा इस्तेमाल नहीं करेंगे आपकी अपनी भाषा नहीं बन पाएगी, नहीं तो फिर आप रेंचो नहीं बन पाएंगे, आप साइलेंसर बन जाएंगे। वही जो 18-18 घंटे रट्टा मारता था और बाबा जी का चूरन खा के, बाकी अब सबको पता है। तो सेवा भावना, उदाहरण कहानी से उदाहरण, कहानी जैसा उदाहरण होगा। कहानी का नाम क्या होगा? छोटा और पानी का मटका, छोटा बच्चा और पानी का मटका, कहानी का नाम है ये। चलिए ठीक है, छोटू है, एक गांव का गरीब बच्चा है। एक बार गर्मी में क्या उसने देखा कि जो भी स्कूल से आते जाते हैं ना, एक बस स्टैंड है, वहाँ से लोग बच्चे स्कूल आते जाते हैं, वहाँ पे कोई पानी की व्यवस्था है नहीं। आते हैं गर्मी में, तड़पते रहते हैं लोग, पानी इधर उधर देखते हैं, एक दूसरे की शक्ल चेहरा देखते हैं, तो पानी की व्यवस्था रहती नहीं। तो वो क्या करता है, छोटा बच्चा अपने घर जाता है, अपनी माँ से बोलता है, माँ वो जो मटका पुराना वाला था ना, हमको दो। तो माँ पूछती क्या करोगे? वो कह रहा है सर पे लेके घूमेंगे। तो क्या, माँ पूछती सर पे लेके घूमने से क्या आनंद आएगा? कहे बस हमको आएगा, हमको दे दो। तो माँ कहती है अच्छा ठीक है ले जाओ। तो वो लेके जाता है छोटा मटका। वो क्या करता है, मटके को में पानी भरता है। जब भी स्कूल से लोग जाते हैं, जब छुट्टी होती है, दोनों टाइम वो मटके में पानी भर के लोगों को पानी पिलाता है वहाँ पे। रोज स्कूल से आते जाते लोगों को पानी पिलाता है। यही सच्ची भावना है, यही सेवा भावना है, सॉरी यही सेवा भावना है, ठीक है। यही सेवा भावना है कि बिना कुछ मांगे किसी के काम आ जाना, बिना किसी के कुछ मांगे, बिना कुछ मांगे किसी के काम आना है, ठीक है, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से। यही है सेवा भावना। समझ में आया? एग्जाम्पल समझ में आया? एग्जाम्पल से ही सारी चीज़ें समझनी है, केवल एग्जाम्पल, मेन जो कीवर्ड्स हैं उसको रखना है, एग्जाम्पल ले लेना है और रियल लाइफ से एग्जाम्पल उठा लेना है। यहाँ आपको एग्जाम्पल से समझ लेना है सारी चीज़ें कि ये चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे रिस्पेक्ट, सम्मान किसे कहते हैं, रिस्पेक्ट, ठीक है।
एथिक्स पढ़ाने में कितना आनंद आता है ना। एक तो रियल लाइफ एग्जांपल्स होते हैं, एग्जांपल्स खूब होते हैं, लेकिन इतने इंस्टीट्यूट में जो है बहुत सारे, एक जिस इंस्टीट्यूट में मैंने पढ़ा था इतना कठिन कठिन तो नहीं, लेकिन अच्छा एग्जांपल दिया था, इसीलिए बेहतर तरीके से पढ़ा पा रहा हूँ। जिन्होंने हमें पढ़ाया है उनका नाम नहीं लूँगा मैं, बाद में लेते हैं नाम। सबको पता है एथिक्स कौन पढ़ाता है, बढ़िया, नाम लेने की ज़रूरत है नहीं। उन्हीं का स्टूडेंट हम लोग भी हैं। ठीक है, सम्मान, रिस्पेक्ट क्या होता है, कहानी से समझेंगे, सीधा एग्जाम्पल पे कूदेंगे। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल एक कहानी, पहले तो कहानी का नाम डाल देते हैं कुछ, कि रिक्शा वाले चाचा और बड़ा अफसर बेटा, ये हो गया कहानी का नाम। अब कहानी शुरू करते हैं। एक बड़ा अफसर है, वो अपने गांव में आता है पहली बार। तो जो गांव वाले होते हैं उनको लगता है कि बड़ी गाड़ी से उतरेगा, सबको उम्मीद थी कि बड़ी गाड़ी से उतरेगा, अफसर ही करेगा, सबको ठाए 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 ठाए, सब पीछे से लगेगा कि फोर्स लगी हुई है। मान लीजिए आप IAS ऑफिसर बन चुके हैं, अपने गांव में जाते हैं, सबको लगता है कि अफसर ही करेगा एकदम। लेकिन होता क्या है, वो सीधा अपने पिता के पास जाता है, जो उसके बूढ़े पिता थे, रिक्शा चलाते थे। तो वहाँ जाता है, उनके पैर छूता है, सीधा वहीं जाएगा, पैरों पे दंडवत प्रणाम करेगा, पूरा लेट जाएगा, प्रणाम करेगा उनको, और उनसे बोलता है अगर आपने मेहनत से रिक्शा न चलाया होता तो मैं अफसर न बन पाता। जो कृतज्ञता दिखाता है उनसे, थैंक यू बोल रहा है उनको, कि आपने खूब मेहनत से रिक्शा चलाया जिसकी वजह से मैं आज IAS हूँ। तो क्या कर रहा है? सम्मान कर रहा है। यही सच्चा सम्मान है, जो मैं अभी समझाने का था। रिस्पेक्ट क्या है? यही सम्मान है, कि जब आपका पद बड़ा हो जाए फिर भी दिल भी, जो छोटे लोग हैं उनके दिल, आपके दिल में सम्मान है उनके लिए, ठीक है, दिल में इज्जत है खूब। यही है सम्मान। समझ में आया? अब जो है इन सब का जो सार क्या है, ये अभी जो मैंने अभी पूरा बताया कि रिस्पेक्ट है, सेवा भावना, ट्रूथ, टॉलरेंस, कंपैशन, ये जो ह्यूमन, इन सब का सार क्या है। अब हम ह्यूमन वैल्यूज़ का जो सार है ना, ह्यूमन वैल्यूज़ वो बुनियाद है, या कहें कि नींव है, वो फंडामेंटल है, जिन पर एक अच्छा इंसान और अच्छा समाज खड़ा होता है। एक सोसाइटी बिल्ड होती है इन सब चीज़ों पे, एक इंसान बिल्ड होता है, अच्छा, इन सब वैल्यूज़ से, ह्यूमन वैल्यूज़ से। जो हमें ह्यूमन वैल्यूज जो क्या करती हैं, बेसिकली एक लाइन में समझिए कि हमें इंसान से इंसानियत की ओर ले जाता है। इंसान तो हम हैं बाय नेचर, लेकिन हमारे अंदर जो ह्यूमैनिटी, इंसानियत जो आती है ना, वो इन्हीं ह्यूमन वैल्यूज से आती है। याद रखने लायक लाइन बोल देते हैं कि जब हमारी पढ़ाई जो है डिग्री से नहीं, इंसानियत सिखाए, जब हमारी पढ़ाई जो हमें डिग्री पे अहम करना ना सिखा के इंसानियत सिखाए ना, तब वो शिक्षा है, तभी वो मानव मूल्य है। समझ में आ गया सारी चीज़ें? धड़ाधड़ एक बार रिकैप करते हैं पूरा, क्योंकि बस आज इतना ही रहेगा। हमने एथिक्स पढ़ा, नीति शास्त्र मतलब समझा उसका, एथिक्स और मोरालिटी का कोऑपरेटिव रिलेशन देखा, एथिक्स और मोरालिटी का कॉन्ट्राडिक्शन देखा, विरोध देखा, एग्जाम्पल्स भी खूब सारे देखे हैं। ह्यूमन वैल्यूज़ क्या होती है उनको बारे में पढ़ा, एग्जाम्पल के साथ पढ़ा। और भी सारे ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, उनको भी आप आराम से समझ लेंगे, आगे आएगा। कंपैशन, टॉलरेंस, ट्रुथ, करुणा, सहिष्णुता, सच्चाई, सेवा भावना, ट्रस्टीशिप, रिस्पेक्ट, सम्मान, ये पढ़ा हमने। और फिर अभी हमने पढ़ा कि ह्यूमन वैल्यूज़ जो है करती क्या है। तो अभी बताया कि अच्छा इंसान बनाती है और एक अच्छी सोसाइटी को बिल्ड करती हैं, इंसान से इंसानियत की ओर ले जाती हैं। जब हमारी पढ़ाई जो है हमें अपने डिग्री पे घमंड करना ना सिखा के हमें इंसानियत सिखाती हैं, तभी वो असली शिक्षा है, वही असली शिक्षार्थी भी बनता है, तभी वो मानव मूल्य है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और फिर से मैं रिपीट कर दूं कि लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा PDF का, आप उस पर जाओगे, क्लिक करके आप बाय कर लोगे। मात्र केवल जो मैंने हमेशा बोला है, रेट इसका 150 रुपये। एक बार ट्राई करें, अगर ठीक नहीं लगता है तो दूसरों को बोलिए कि मत खरीदें, ठीक है। अच्छा लगे तो दूसरों को रिकमेंड करिए, ठीक ना लगे
तो बोल दीजिएगा कि मत खरीदे इसको। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गीता आईएएस। धन्यवाद।